नमस्कार भाई दोस्तों, आज हम बिल्कुल आराम से कह सकते हैं भाई ब्रह्मांड गुरु का डंका फूट रहा है। बज तो नहीं रहा, बजा तो दिया दुनिया ने, और ऐसा बज रहा है कि समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा किसी की में भी। ऐसा डंका हम तो पहली बार देख रहे हैं, ऐसा डंका तो कभी बजा ही नहीं था। खुद सरकारी आंकड़े बता रहे हैं कि डंका किस तरीके से बज रहा है। सरकारी आंकड़े आपको सरकारी आंकड़ों के हिसाब से बताएंगे। और हाँ, एक चीज हम आपको बार बार कहते आए थे, थाईलैंड से आए हुए, थाईलैंड से आए, थाईलैंड और कंबोडिया का आपस में जंग चल रही है। पता किसके ऊपर? एक मंदिर के ऊपर, मंदिर पर जंग चल रही है थाईलैंड कंबोडिया की। पहले बताया था थाईलैंडी चुन मंगते हैं, और तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा ये आए कहाँ से हैं। एक बार थोड़े से सरकारी आंकड़े एक बार बताना, ये क्या बोल रहे सरकारी आंकड़े। खुद विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने राज्यसभा में डेटा पेश किया। वो डेटा सुन लो एक बार तो फिर डंका समझ में आएगा। जो ये विदेशों में नारे लगाते हैं ना, अरे हमारा तो दिल करता है मोदी जी के पास, ये क्या डेटा है? 2024 2,06,378 लोगों ने देश छोड़ दिया। इतने लोगों ने 2024 में छोड़ा। साल 2023 2,16,219 लोगों ने भारतीय नागरिकता छोड़ दी। साल 2022 2,25,620। साल 2021 1,63,370। साल 2020 85,256। साल 2019 1,44,017 लोगों ने भारतीय नागरिकता छोड़ने का फैसला किया। छोड़ने का नहीं, छोड़ के चले गए, चले गए भारतीय नागरिकता छोड़ के। क्यों छोड़ी भाई? अगर हमें इतने बड़े ब्रह्मांड गुरु हैं तो ये नागरिकता क्यों छोड़ी, ये बताओ पहले तो। उसके बाद तुमने नागरिकता छोड़ दी, तुमने सोचा तुम वहां जाके बच जाओगे। कहां पे? जहां ब्रह्मांड गुरु का डंका बज रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, वहां जाके क्या तुम बच जाओगे? ये तो सरकारी आंकड़े बताए हैं, इससे ऊपर पता नहीं कितने होंगे। इससे ऊपर का डेटा तो किसी को खुद सबको पता है। सरकार मुश्किल से 20 या 30% डेटा देती है, 20 या 30% डेटा बड़ी मुश्किल से देती है। इसका मतलब करोड़ों लोग भारतीय नागरिकता छोड़ चुके हैं। उनको पता है यहाँ कुछ नहीं बचा है। इस प्याऊ प्याऊ ने ऐसी लंका लगा दी है कि किसी की समझ में नहीं आएगा, किसी की समझ में नहीं आएगा। आयरलैंड से ऑस्ट्रेलिया तक विदेशों में बड़े भारतीयों पर हमले, कब रुकेगा क्रूरता का ये सिलसिला? आयरलैंड वाले भी पीछे लग लिए। अभी तक तो चलो तुम कनाडा में कर रहे थे, या भाई उसमें अमेरिका में कह रहे थे, वहां पर तो चलो तुम जो बोलते हो ना भाई, वो खालसा वाले हैं, वो तुम्हारे पीछे लग जाते हैं। आयरलैंड में कौन है? ऑस्ट्रेलिया में कौन है? वहां पर भी तुम्हारे पर क्यों हो रहा है? पता है तुम्हारे को? नहीं पता होगा, बताते हैं। आयरलैंड और ऑस्ट्रेलिया की घटनाओं ने एक बार फिर साबित कर दिया कि विदेशों में भारतीयों के खिलाफ नफरत की लहर थमने का नाम नहीं ले रही। ये नफरत का बीज बोया किसने था? पिछले 11 साल से जो तुम नफरत की खेती कर रहे हो ना, उसका ये परिणाम है। जो बीज तुमने 11 साल पहले बोया था ना, अब वो पूरा पेड़ बन चुका है। वो पेड़ ऐसा बना है कि पूरी दुनिया में तुम्हारा डंका बजाया जा रहा है, पूरी दुनिया में। क्या भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय मिलकर इस हिंसा को रोक पाएंगे, या भारतीयों को विदेशी धरती पर यूं ही खौफ में जीना होगा? यह सवाल न सिर्फ सरकार बल्कि हर भारतीय के लिए चिंता का विषय है। चिंता का विषय है चिंटुओं के लिए, चिंटुओं के लिए है चिंता का विषय। बाकी किसी को कोई खतरा नहीं है भाई, जो इंसान उनको कोई खतरा नहीं है। एक ही दिन 19 जुलाई को हजारों किलोमीटर दूर दो बर्बर नस्लीय हमलों ने विदेशी धरती पर भारतीयों के खिलाफ बढ़ती नफरत की लहर को फिर से उजागर कर दिया। आयरलैंड और ऑस्ट्रेलिया में हुए इन हमलों ने भारतीय समुदाय को दहशत में डाल दिया। आखिर क्यों भारतीय बन रहे निशाना, और कब रुकेगा क्रूरता का ये सिलसिला? कहां पे हुआ? आयरलैंड की राजधानी डबलिन में 19 जुलाई को एक 40 वर्षीय भारतीय मूल के व्यक्ति पर युवकों के एक समूह ने बर्बर हमला किया। उसे कपड़े उतारकर सड़क पर लहूलुहान होने तक पीटा गया और छोड़ दिया गया। एक राहगीर ने उसे बचा लिया, वरना नतीजे और भयानक हो सकते थे। इस घटना ने आयरलैंड में रहने वाले भारतीयों में दहशत फैला दी। चिंटुओं में चिंता का विषय है। बाकी किसी के ऊपर कोई हमला नहीं हो रहा है, वो आपको बता देंगे, दिखा देंगे। उसी दिन कुछ घंटे बाद ऑस्ट्रेलिया में एक 23 वर्षीय भारतीय छात्र पर 5 लोगों ने नस्लीय गालियां देते हुए हमला किया। धारदार हथियार से वार करने के बाद उसे बार बार मुक्कों से पीटा गया। वो अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है, जहां उसे मस्तिष्क आघात, ब्रेन ट्रामा और चेहरे की हड्डियों में फ्रैक्चर का इलाज दिया जा रहा है। अब आंकड़े बताते हैं तुम्हारे को, जो तुम यहाँ पे करते हो ना, तुम क्या सोचते हो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हो जाएगा? नहीं। अभी तुम कांवड़ यात्रा के अंदर ही देख लो तुमने क्या किया। सेना को तुमने नहीं छोड़ा, पुलिस को तुमने नहीं छोड़ा, आम नागरिकों को तुमने नहीं छोड़ा, लेडीजों को तुमने नहीं छोड़ा। तो जो तुम बीज बोओगे ना, उसका परिणाम तुम्हारे को बाहर भुगतना पड़ेगा। ये डंका बज रहा है, ये डंका। और बाहर जाते भांड भंडियार उसके दलाल क्या दिखाएंगे, देखो विदेशों में कैसे रो रहे हैं लोग, मोदी जी के लिए रो रहे हैं, आना चाहते हैं, आते क्यों नहीं? वहां पर हमले हो रहे हैं तो इंडिया आते क्यों नहीं? जबकि आने की बजाय उल्टा छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। हर साल लाखों लोग छोड़ के जा रहे हैं।
और ये वही चिंटू हैं जो यहाँ नफरत का बीज बोकर सोचते तुम विदेश में आराम से रह जाओगे। नफरत का बदले में नफरत ही मिलेगी। अगर प्यार बांटोगे तो प्यार मिलेगा। प्यार तुम्हारे बस का नहीं। प्यार सिर्फ एक ही कौम बांट सकती है और वह सिख, और सिखों को पूरी दुनिया में प्यार मिल रहा है, छोड़ के एक इस इंडिया को इसलिए बोल रहा है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे जो दिखाया जाता है ना, दिखाया कुछ जाता और होता कुछ है। यहाँ पर नफरत का वो बीज बो दिया कि तुम्हारे बच्चे विदेश में चैन से नहीं सो पाएंगे। हाँ, ये जरूर होगा कि चने के साथ गुण भी पीसेगा। ये नफरती चिंटू तो फिर भी कहाँ जाएंगे, इनको कोई मतलब नहीं है। इनको तो घर पे ही गोबर अवेलेबल हो जाएगा, ये तो यहाँ खा के गुजारा कर लेंगे। लेकिन तुम्हारे बच्चों की मुश्किलें बढ़ती जाएंगी, इसकी तरफ ध्यान देना। विदेश मंत्रालय के आंकड़े इस भयावह हकीकत को उजागर करते। अप्रैल 2025 में जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 5 सालों में विदेशों में 91 भारतीय छात्रों पर हिंसक हमले हुए, जिनमें 30 की मौत हो गई। सबसे ज्यादा हमले कनाडा में हुए, जहां 16 भारतीय मारे गए। इसके बाद रूस और यूनाइटेड किंगडम का नंबर आता है। ओ माय गॉड, रूस में भी सुरक्षित नहीं हो तुम। रशिया तो हमारा सबसे पुराना मित्र था ना। हम नहीं बोल रहे, सरकारी आंकड़े बोल रहे भाई, ये सरकारी आंकड़े सुन लो तुम्हारे। मार्च 2025 में राज्यसभा में MEA ने बताया कि 2022 में 4, 2023 में 28 और 2024 में 40 भारतीय छात्रों पर हमले दर्ज किए गए। सिर्फ छात्र ही नहीं, हर पेशे से जुड़े भारतीय, चाहे वो पेशेवर हो या मजदूर, निशाने पर हैं। साल 2021 में भारतीयों पर 29 हमले 29 हमले हुए और हत्याएं हुई, जो 2022 में बढ़कर 57 और 2023 में 86 हो गई। क्या रे तुम्हारा क्या होगा? इन हमलों ने विदेश में रहने वाले भारतीयों में डर और असुरक्षा की भावना पैदा कर दी है। डबलिन में हमलों का शिकार बने भारतीयों ने कहा कि मैं सिर्फ अपने काम से जा रहा था, मेरा कसूर क्या है। वहीं ऑस्ट्रेलिया में घायल हुए छात्र के परिवार ने बताया कि वो पढ़ाई के लिए गया था, लेकिन अब अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। पढ़ाई के लिए गया था, काश आप अपने बच्चों को पहले ही संभाल लेते। अगर पहले संभाल लेते ना तो ये इस तरीके की रिपोर्ट बिल्कुल भी नहीं आती। गारंटी थी इस चीज की, क्योंकि ये नफरती चिंटू फिर बाद में बोलते हमने तो ये किया था। और हमले कहाँ कहाँ पे हुए सुनते जाओ अभी तुम। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूके, इटली, रूस, कनाडा, आयरलैंड, ईरान, जर्मनी, चीन, किर्गिस्तान, फिलीपींस। ये है तुम्हारे को आंकड़े बता दिए हैं। अभी मैं बताओ, क्या सभी के अंदर सिखों ने हमले किए थे या सिखों के ऊपर हमले हुए थे? सिखों पे जहां हमला हुए कनाडा के अंदर हुए, किसने किया सबको पता है। वो जो रैली निकाल ली, रैली में सब कुछ बता दिया गया। रैली का वीडियो अपने पास, कहीं बाद में तुम टाइम टाइम कर जाओ। वीडियो जिसको चाहिए ना वीडियो ले लेना, वीडियो बिल्कुल बकायदा रैली निकाल के तुम्हारी रैली निकाली गई है। वहां पर बताया गया कि तुमने कैसे क्या किया था। ये है तुम्हारा ब्रह्मांड गुरु और ये बज रहा है उसका डंका। चाइना के साथ तो तुम ताज़ा व्यापार कर रहे हो, चाइना में भी हमले हो रहे हैं, लेकिन चाइना वाले भी ढूंढ ढूंढ के, जो ये ना तुम्हारी सोशल मीडिया साइट है, इसको सर्च किया जाता। अगर तुम्हारे को ना पता हो तो जो तुम सोशल मीडिया पर जहर की खेती करते हो ना, इस जहर की खेती को पकड़ा जाता है। और विदेशों में टेक्नोलॉजी बहुत है, तुम नाम भी बदल लोगे ना तो भी तुम्हारी पहचान कर लेंगे, छोड़ेंगे नहीं तुम्हारे को। कहीं तुम चक्कर में हो, तुम यहाँ बच जाओगे। यहाँ तुम नाम बदल के है ना, कोई शांता कुमार शफीक बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है, लेकिन विदेश में नहीं बच पाओगे तुम, वहां नहीं बच पाओगे। वहां तुम्हारा इलाज ढंग से होगा। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? आप अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। ये डंका कैसे फूट रहा है। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।